हार्ट अटैक से कैसे बचें। हार्ट अटैक मौजूदा दौर में बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा मसला और आज के वक्त में ज़्यादातर अमवात हार्ट अटैक से हो रही हैं। एक परेशानी की बात ये, दूसरी परेशानी की बात ये कि हार्ट अटैक की जो पहले सुनते होते थे कि ये फलां बंदे को हार्ट अटैक हो गया, अच्छा उसकी उम्र कितनी थी, 65 साल, 70 साल, 80 साल। अभी नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है। एक नौजवान का हार्ट इतना कमज़ोर कैसे हो गया, क्या वजह हुई है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, हार्ट अटैक की शरह क्यों बढ़ गई है और इससे कैसे बचा जाए। ये मैं हार्ट अटैक आपको एक एक चीज़ आज इसकी समझाता हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं, पहले नंबर पे तो समझें हार्ट अटैक बेसिकली है क्या। बेसिकली हार्ट अटैक ब्लॉकेज है। जो खून की नालियाँ होती हैं, दिल की जो नालियाँ हैं जो खून की सप्लाई हार्ट की तरफ लेके जाती हैं और हार्ट से बॉडी की तरफ लेके आती है, उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, नालियां बंद हो जाती हैं, उसको कहते हैं, वो हार्ट अटैक है। अच्छा, अब उसकी सुन लीजिएगा। ब्लड की जो सप्लाई है ना हार्ट के अंदर, वो समझ ले 100% है, 100 पर रखी गई है, 100% पे रखी गई है। लेकिन हार्ट को बेसिकली जो ब्लड चाहिए वो सिर्फ 20% चाहिए, और बॉडी को जो उसने सप्लाई करनी है या जो उसको खुद को दरकार है वो सिर्फ 80% एक्स्ट्रा रखा गया है उस सप्लाई को। क्यों? ताकि कोई ख़राबी अगर चलती भी है तो फिर भी वो प्रॉपर फंक्शनल नॉर्मल चलता रहे। 80% ब्लॉकेज होने तक एक बंदे को पता ही नहीं चलता कि उसके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो रही है। 80 से ऊपर जब जाते हैं तब उसको फील होना शुरू होता है कि उसके अंदर ब्लॉकेज हो रही है। अब अगर कोई बंदा जानना चाहे कि उसके ब्लॉकेज हो रही है या नहीं, तो वो बैठ के घूमना शुरू कर दे, उसको थोड़ी अगर उसको चक्कर आए या सांस चढ़ गया है तो इसका मतलब है कि उसके ब्लॉकेज हो रही है। समझ गए इस चीज को। अब उस ब्लॉकेज की वजह क्या है, उस ब्लॉकेज की वजह है फैट। वो फैट आपने ली कहां से, वो आपकी खुराक से आई है। अंदर तो पैदा नहीं हुई, दिल ने खुद तो नहीं पैदा की, बॉडी ने तो नहीं प्रोड्यूस की, वो आपने ही जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब की है। आप उसको खुराक के जरिए अंदर लेके गए हैं और आपने अपना नुकसान, अपना बेड़ा गर्क खुद किया है। समझ आ गई है। ब्लॉकेज बनती है घी से, तेल से, मक्खन से। 98% जो हार्ट अटैक होते हैं वो ब्लॉकेज की वजह से ही होते हैं। आज हम ब्लॉकेज पे ही बात कर रहे हैं। जो बाकी 2% है वो कोई और रीज़न है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम जो है ना मेजॉरिटी पे बात करते हैं। तो वो 98% हार्ट अटैक ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। अब जब ब्लॉकेज हो गई है तो उसका हल क्या करते हैं। इनिशियली जो इसका हल निकाला गया वो बलूनिंग निकाला गया कि ये जो वेन है ये ब्लॉक हो गई, बंद हो गई है, तो इसके अंदर एक बैलून सा, एक रबड़ का, वो डाल देते थे। वो उसके बाद उसको फुलाते थे, जब वो फूल जाता था वो रबड़ सी, तो वो वेन को खोल देता था, तो वो खून अंदर से चलना शुरू हो गया जी। ठीक हो गया जी, ये बड़ा कामयाब तजर्बा, बंदा ठीक हो गया। लेकिन बाद में डॉक्टर खुद ही मान गए कि ये तरीका ठीक नहीं है। कुछ वक़्त के बाद वो रबड़ दोबारा सिकुड़ जाता है, वो रास्ते को बंद कर देता है और बस कहानी ख़त्म। समझ आ गए। तो बैलूनिंग सबसे पहले जो तरीका दरियाफ्त हुआ था हार्ट अटैक को हल करने के लिए, वो बैलूनिंग था। लेकिन बाद में डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने खुद ही कह दिया कि ये तरीका ठीक नहीं है। एक बात होगी। दूसरे नंबर पे जो तरीका बाद में दरियाफ्त हुआ वो बल्ले बल्ले होगी जी, एंजियोप्लास्टी, स्टंट डालना। उसके बाद डॉक्टर खुद ही मान गए कि ये स्टंट डालना भी जो है ये एक अच्छा तरीका नहीं है। ये भी कुछ अरसे बाद काम करना छोड़ देता है, या किसी भी वजह से वो स्टंट नाकारा हो गया तो वो बंदे की मौत हो जाएगी। समझ गए। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो है वो होता है बाईपास सर्जरी। स्टंट नहीं डाले जा रहे, ब्लूनिंग नहीं हो रही, कोई चीज़ काम नहीं कर रही, बाईपास सर्जरी कर लें। अब बाईपास सर्जरी ये कोई छोटी सर्जरी तो नहीं है,
ये ऐसे तो नहीं है कि टैक लगाना है और अंदर से जो अब वो वेन खोलनी है और खोल के उसको दोबारा सी देना है और कहानी ख़त्म हो गई। बाईपास सर्जरी एक बॉडी की सबसे बड़ी सर्जरी है, ह्यूमन बॉडी की। वो जो होती नहीं, वो ग्राइंडर जिससे वो काटते हैं ये पत्थर वगैरह, टाइलें, दीवारें, उसके साथ वो इलेक्ट्रिकल, वो ग्राइंडर के साथ ये पूरी छाती को काटा जाता है। वो चला के ये पसलियाँ काटी जाती हैं, पूरी छाती खोली जाती है। बाईपास सर्जरी ये एक बहुत बड़ी सर्जरी है बॉडी की। और इसमें जिस मरीज़ की सर्जरी हो रही है, कोई लाख में से एक मरीज़ बचता होगा बाईपास सर्जरी के अंदर। बाकी 99,999 बंदे मर जाते हैं बाईपास सर्जरी के दौरान। ये बहुत ही नाजुक सर्जरी है, समझ गए। अच्छा, अब इस तरफ हम जाते ही नहीं, ना बलूनिंग की तरफ, ना एंजियोप्लास्टी, सर्जरी। हम क्यों जा रहे हैं इस तरफ? हमने ऑपरेशन नहीं करना ना। मैं कहता हूं कि ऑपरेशन करवाएं कभी भी जिंदगी में। बंदा ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसे बंदा ठीक होता है। हार्ट का पेशेंट हो जिसको ब्लॉकिंग का मसला है, ऐसे ठीक हो जाएगा। आपने करना क्या है, जो फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स को इकट्ठा कंट्रोल करना है। सारे फैक्टर्स कौन से? शुगर, ब्लड प्रेशर और फैटी लीवर, फैट का इशू। इन सारे फैक्टर्स को जब आप ऐसे करेंगे ना कि अगर मैं शुगर को कंट्रोल कर लेता हूँ, बाकी दोनों को बाद में कर लूँगा, आपका हार्ट का मसला ठीक नहीं। आपने सारे फैक्टर्स को इकट्ठा कंट्रोल करना, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक कैसे? आपने कहा फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, घी बंद कर दें, वर्जिश ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कोई ना कोई कावा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। 1 महीना सिर्फ आप अगर अपनी रूटीन ठीक कर लेते हैं, आपको हार्ट का मसला या हार्ट अटैक का मसला या ब्लॉकेज का मसला कभी ज़िंदगी में नहीं बनेगा। अपनी रूटीन थोड़ी सी ठीक कर लें, आप ऑपरेशन से बच जाएंगे।